राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मुझसे नए नए जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं हरियाणा में ग्रुप डी की एम्प्लॉय हूँ और अपनी इस जॉब को ग्रुप सी में स्विच करने के लिए अभी भी संघर्ष कर रही हूँ और यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ यही जर्नी शेयर कर रही हूँ। जो हाउसवाइफ्स मुझसे रिलेट कर पा रही हैं, जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाह रही हैं, लेकिन कुछ भी कारणों से वो जहाँ थी बस वहीं अटक कर रह गई हैं, तो मैं उनको राह दिखाने की कोशिश करती हूँ कि उठो, अभी भी देर नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा। अगर चाहती हो दिल से लाइफ में कुछ अचीव करना तो अभी से स्टार्ट कर दो। पहले मेरी प्यारी प्यारी बहनों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। छुट्टी वाले दिन का ये व्लॉग है एंड अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो रही हूँ क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। दिन छोटे छोटे होने लगे हैं, रात बड़ी बड़ी होने लगी हैं एंड इसी के चलते बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन कोशिश अभी जारी है क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2025 अभी ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक हमने वो कुछ भी नहीं किया है जो हमने न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लिया था कि 2025 मेरे लिए चैलेंजिंग साबित होगा। आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं मेरी स्टोरी अगर बताऊं तो 2025 से मैंने रेगुलर ड्यूटी जाना स्टार्ट किया था एंड ये जो साल है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी इमोशनल भी रहा है। काफ़ी कुछ नई चीज़ें मैंने सीखी भी हैं, काफ़ी लोगों की सच्चाई पता चली है, काफ़ी रिश्तों की सच्चाई पता चली है एंड खुद पर मैंने काम किया है। यूट्यूब चैनल मेरा 2025 में ही ग्रो हुआ है। आपने इस साल में क्या क्या अचीव किया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपका ये साल कैसा रहा है, कैसा नहीं रहा। मिशिका नहीं करनी, सोना है, ठीक है। ये बेड की हालत कुछ ऐसी हो रही है, अब इसको सेट करते हैं और मैडम को सोना है, मैडम को सुलाते हैं, उसके बाद अपने घर के बाकी सारे पेंडिंग काम करेंगे। एंड ये है कुछ मेरे सोफे की हालत ही। वो सारे कपड़े जो मैंने आज धोए, अभी मेरे को इनको अलमारी में सेट करना है, लेकिन उससे पहले जो अलमारी में कपड़े उनको सेट करना और फिर इनको सेट करना है। ये बहुत सारे काम बिखरे पड़े हैं और अभी मुझे करना है। और मैडम अभी सोने वाली है तो मैम को सुलाते हैं। मिशिका ये आपका बैग है, ये आपका बैग है। गुड नाइट कर दो भैया को। गुड नाइट। एंड यही रीज़न है कि मैं आपको बोलती हूँ कि छुट्टी वाले दिन पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा दिन बहुत अनप्रेडिक्टेबल तरीके से बीतता है। लेकिन मैं पढ़ लेती हूँ, उतना नहीं पढ़ पाती जितना मैं ऑफिस डेज में पढ़ पाती हूँ, लेकिन हाँ पढ़ लेती हूँ वीकेंड पे भी, अर्ली मॉर्निंग। और अभी ये सारे काम सिमटा के मैं लेट नाइट तक पढ़ूंगी, क्योंकि पढ़ना मेरी हैबिट बन चुका है और बिना पढ़े मेरे को नींद नहीं आती। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि तबीयत खराब है, नहीं पढ़ा जा रहा, तो मैं यूट्यूब से पढ़ लेती हूँ, लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ, क्योंकि बिना पढ़े बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है। और ये पीछे आप देख रहे हो ना, इतनी बढ़िया सजावट करी थी, लेकिन अब शादी के जो नौते आ रहे हैं ना वो यहीं पर रखें ताकि डेट और टाइमिंग याद रहे कि कब किसकी शादी है, तो ये सामने ही रखा है। बाकी छुटकू सी मैंने करी थी डेकोरेशन, बहुत सिंपल सा लग रहा था। और ये आड़े हैं ना, जिनके पुराने घर होंगे उनको पता होगा कि हर घर में मिलते ही मिलते थे। तो फिलहाल तो मैडम को सुलाने की तैयारी करते हैं, इनका बिस्तर रेडी करते हैं। ठीक है मैडम? हाँ। गुड नाइट कर दो। गुड नाइट कर दो। गुड नाइट। साल यूं ही बीत जाते हैं, वक्त यूं ही गुजर जाता है, रिश्ते बदलते रहते हैं, लेकिन हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी वहीं स्टक होकर रह जाते हैं, घर की चार दीवारी के अंदर घर के काम करते हुए अधूरे सपनों के साथ हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए हम सिर्फ दूसरों पर जिम्मेदारी बन के रह जाते हैं। सबसे पहले डिमांड करते अपने पतिदेव से, अगर वहाँ से पूरी नहीं हुई तो मम्मी पापा किस काम आएंगे। मायके जाकर ये एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि वहाँ से हमारी सारी चॉइसेस पूरी होंगी, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि हम एक अलग इंडिविजुअल है, हमारी एक अलग पर्सनैलिटी है। हम इतने शिक्षित तो हैं ही कि अपने खर्चे खुद निकाल सके, लाखों में नहीं कमा सकते लेकिन हज़ारों में तो कमा ही सकते हैं। लेकिन हमें तो बचपन से ही अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर थोपने की आदत पड़ चुकी है ना। गलती हमारी अकेले की भी नहीं है, हमारे आसपास का माहौल ही कुछ ऐसा है कि लड़कियों को इस लायक समझा ही नहीं चाहता कि वो अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा पाएँ। और फिर 100 में से एक आध महिला अगर ऐसा करने की हिम्मत भी कर लेती हैं तो उसके सामने कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, सिर्फ एक लेडीज़ ही समझ सकती हैं। कहने को एक बात है कि भाई आसान है जॉब लेना, पढ़ाई तो करती रहती है सारा दिन, फिर भी नौकरी नहीं लग रही, लेकिन दिमाग में हमारे कितना कुछ चलता है, बॉडी हमारी कैसे थकी हुई रहती है, ये कोई नहीं जानता। सो रही हो?
गुड नाइट। मैं सो जाऊं? ठीक है, गुड नाइट। तो अगर आपने भी अपनी लाइफ में एनालाइज कर लिया है कि जो आप अचीव करना चाहते थे आपने अभी तक अचीव नहीं किया है, 2025 के जो आपके रेजोल्यूशन थे वो आपने अभी तक पूरे नहीं किए हैं, तो अभी बेस्ट टाइम है अपनी लाइफ के ऊपर काम करने का। देखो, नवंबर के मात्र कुछ ही दिन बचे हैं एंड फिर दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। दिसंबर 1 महीना आप लगा लो और ये वो महीना इतनी जल्दी बीतता है ना, जितनी जल्दी पूरा साल नहीं बीतता, क्योंकि सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है एंड काम तो वही है, काम कम थोड़े ना होने हैं, बड़े बेशक जाओ सर्दियों में। तो आप नवंबर के टाइम में अपना पूरा रियलाइजेशन कर लो कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं इस बीते हुए साल में, क्या क्या मेरे रेजोल्यूशन थे जो मैं पूरा करना चाहती थी, क्या क्या सपने मैंने इस साल के प्रति देखे थे, एंड अगले महीने कोशिश करो उनको इम्प्लीमेंट करने की, उनकी तरफ एक कदम बढ़ाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो 2025 में आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए। नवंबर के दिन में आप पूरा अपना डिस्कवर कर लो कि कैसे क्या होता है, किस टॉपिक पे आपको यूट्यूब वीडियोस बनानी है, कैसा चैनल आप बनाना चाहते हो, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियो, मतलब अपना पूरा मैटर डिसाइड कर लो एंड दिसंबर में उसे बस इम्प्लीमेंट करो। पीछे मुड़कर मत देखो, जो पूरा साल आपने अचीव नहीं किया दिसंबर में आप वो अचीव कर सकते हो। एट लास्ट साल के एंड पर आपको ये गिल्ट तो नहीं रहेगा ना कि आपने इस साल में कुछ भी नहीं किया। वो चैलेंज आप खुद को दीजिए, अपने भगवान से वादा कीजिए कि मैं खुद के प्रति ईमानदार रहूँगा और ये मेरे ड्रीम्स हैं, मैं इन्हें पूरा करने की तरफ एक कदम बढ़ाऊँगा एंड पीछे मुड़कर मत देखना, बस वो कदम आप बढ़ा देना। यूट्यूब करना चाहते हो यूट्यूब करो, कोई न्यू स्किल सीखना चाहते हो वो सीखो, टाइपिंग सीखना है वो सीखो, एआई सीखना है वो सीखो, या अपनी पढ़ाई ही कंटिन्यू करनी है, काफ़ी टाइम से कोई सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहे हो तो वो सिलेबस पूरा करने की तरफ कदम उठाओ। एक दिन में कुछ नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा एंड 2026 स्टार्ट होने से पहले अगर आप लॉयल रहे अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, तो यकीन मानिए 2026 में ये आपकी आदत बन जाएगा एंड आपको आसानी होगी अपना गोल अचीव करने के लिए। तो ये मैं कहूँगी साल का बेस्ट टाइम है, खुद को एक चैलेंज दो और फिर देखो लाइफ आपकी कैसे चेंज होती है। घर के इतने सारे काम करने के बाद जो वीकेंड पर डबल हो जाते हैं, काफ़ी मैं थक चुकी थी इस टाइम पर, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। जो इस वीक मैंने टारगेट लिया था कि हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट मेरे को कंप्लीट करने हैं, वो टारगेट मैंने अचीव कर लिया एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। किसी को और हो या ना हो, आपकी किसी इन छोटी छोटी जो लक्ष्य आप अपनी लाइफ में अचीव करते हो, जो छोटे छोटे चैलेंजेस आप गेन करते हो, इनको खुद को सेलिब्रेशन देना चाहिए, खुद को हमेशा अप्रिसिएट करना चाहिए, क्योंकि बाहर वाला कोई नहीं आएगा। और हमें बहुत बुरी आदत है दूसरों से अपनी तारीफ़ सुनने की। तुम कौन हो, तुम कितने पानी में हो, तुम्हारे अंदर क्या क्या चलता है, तुम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो, ये तुमसे बेटर और कोई नहीं जानता। तो खुद को पहचानो, अपने सक्सेस के लिए सिर्फ अपने से उम्मीद रखो, अपनी ग्रोथ के लिए काम करो। दूसरों से उम्मीदें लगाना बेवकूफ़ी होती है और हमारे दुख का परम कारण भी दूसरों से उम्मीदें लगाना ही होता है। आज मैंने खुद के लिए एक स्टडी कॉर्नर क्रिएट किया है, थोड़ा सा यहाँ पर मैसी हो गया सब कुछ, लेकिन जब ये बाहर बैठी मैं पढ़ती थी तो अब ठंड बढ़ रही है और हमारे पड़ोस में भी शादी है, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी पढ़ाई करने में। तो ये जो रूम है इसमें मुझे थोड़ी सी जगह दिखी और मैंने अपने लिए छोटी सी अपनी कॉर्नर क्रिएट कर लिया जहाँ बैठकर मैं आराम से पढ़ सकती हूँ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। हाँ, बस एक डिस्टर्बेंस हो सकती है, मेरी बेटी अगर उठ गई तो मुझे उसे सुलाने में टाइम लग जाता है। बाकी दिन क्या, जो ये टाइम है बेस्ट टाइम होता है क्योंकि कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती और पढ़ाई अच्छे तरीके से होती है। एट लास्ट यही कहूँगी, आप भी अपनी जो लक्ष्य हैं, जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, उनकी तरफ कदम बढ़ाइए। एक रात में सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन हाँ, उस जो पीडीएफ में आपका रोल नंबर होगा, जो येलो कलर में होगा, उसे देखकर जो खुशी होगी वो आपकी इन सारी रातों की मेहनत वसूल कर देगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जय बाबा की।